हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 14 जुलाई 1967 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई। और भारत को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की सदस्यता किस वर्ष मिली, ये भी पूछा जा सकता है। तो भारत को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की सदस्यता मिली थी वर्ष 1975 ईस्वी में। और यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेष एजेंसियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में स्थित है। कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में ये स्थित है। और बाघ के लिए ये एक संरक्षित क्षेत्र है। और यह बाघ संरक्षित क्षेत्र भारत की प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना के अधीन आता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उगादि नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उगादि नामक त्यौहार मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उगादि या युगादि, जिसे संवत्सरादि के नाम से भी जाना जाता है, इसे किस नाम से? संवत्स रादि के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का दिन है। जो आपका उगादि नामक त्यौहार है, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का दिन है। और भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों में ये मनाया जाता है। कर्नाटक के अलावा ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं? तो देखिए, भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता कौन है? ये है बछेंद्री पाल। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बछेंद्री पाल का जन्म वर्ष 1954 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? उत्तर काशी में इनका जन्म हुआ था बछेंद्री पाल का। और वर्ष 1982 ईस्वी में इन्होंने उत्तरकाशी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से बेसिक एवं एडवांस माउंटेनिंग कोर्स पास किया। और उसी वर्ष माउंट कालानाग चोटी जो है, इसकी हाइट कितनी है? 6387 मीटर। तो उसी वर्ष इन्होंने कालानाग चोटी, जिसकी हाइट है 6387 मीटर, इसका सफल आरोहण किया। और वर्ष 1983 ईस्वी में ये गंगोत्री वन, रुद्र गौरा, इसके अलावा माणा चोटियों के प्री एवरेस्ट अभियान दलों की सदस्य रही। और 24 मई 1984 में इन्होंने विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट पर सफल आरोहण कर देश की पहली और विश्व की 5वीं महिला होने का कीर्तिमान अर्जित किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, गौरापंत शिवानी का जन्म हुआ था वर्ष 1923 ईस्वी में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, गौरापंत शिवानी का जन्म वर्ष 1923 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? गुजरात के राजकोट में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म एक कुमाऊनी परिवार में हुआ था। और इनकी प्राथमिक जो शिक्षा है वो अल्मोड़ा तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। और इन्होंने बाल्यावस्था से ही साहित्य सृजन करना शुरू कर दिया था। और
इन्होंने कुल 30 उपन्यास, इसके अलावा 13 कहानी संग्रह और 8 संस्मरण लिखे हैं और इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान, इसके अलावा पद्मश्री, महादेवी वर्मा सम्मान, सुब्रमण्यम सम्मान, हिंदी सेना निधि राष्ट्रीय पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, नामों और कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए, उत्तम दास की बात करें तो ये संगीत से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। अवधेश कौशल है पर्यावरण से। विद्यापति डोभाल ये संबंधित हैं किससे, लेखिका है ये, तो लेखिका है, तो इनका संबंध है लेखिका से। और नारायण सिंह थापा का संबंध है सिनेमोटोग्राफी से। तो यहाँ पे आपका कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यावती डोभाल। ये आपको याद रखना है। विद्यावती डोभाल गढ़वाल की पहली महिला लेखिका हैं और ये कवयित्री, समाज सेविका और विमान परिचायिका हैं। और उनका जन्म वर्ष 1902 ईस्वी को गढ़वाल में हुआ था। और वर्ष 1929 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1929 में इनकी पहली रचना अमृत की बूंदें गढ़वाली प्रेस देहरादून से प्रकाशित हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो देखिए, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है, जल संरक्षण से है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी वर्ष 1976 में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम दोनों विकास निगमों को कब स्टैब्लिश्ड किया गया था, 31 मार्च 1976 को। ये आपको याद रखना है। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को 31 मार्च 1976 में स्टैब्लिश्ड किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। तो देखिए, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ पर है, हरिद्वार में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है और इसका निर्माण वर्ष 1842 से लेकर 1854 के बीच किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने इसका उद्घाटन किया था। और इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकाला गया है, जो कि कहाँ तक निकाली गई है, कानपुर तक। ये आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई यह नहर, ये आपको पता रहना चाहिए। हरिद्वार से कानपुर तक यह नहर निकाली गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल पांडा को किस वर्ष लुप्त प्राय पशु की श्रेणी में रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, लाल पांडा को किस वर्ष 2008 में लुप्त प्राय पशु की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाल पांडा को भालू के परिवार का सदस्य माना जाता है और लाल पांडा हिमालय की दक्षिणी चोटियों, दक्षिणी पश्चिमी चीन, सिक्किम, असम एवं उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, राज्य संस्कृति विभाग के निर्माणाधीन ऑडिटोरियल में म्यूजियम में किसे संरक्षित किया गया है। तो देखिए, राज्य संस्कृति विभाग के निर्माणाधीन जो ऑडिटोरियम है, इसके म्यूजियम में किसे संरक्षित किया गया है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केदारखंड झांकी को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड गठन के बाद म्यूजियम में संरक्षित यह पहली झांकी है, केदारखंड झांकी। और वर्ष 2021 में केदारखंड झांकी को देश में सर्वश्रेष्ठ झांकी का तीसरा पुरस्कार मिला है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बाह्यश्री योजना की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय बाह्यश्री योजना की शुरुआत हुई थी किस वर्ष, ये वर्ष बताना है किस वर्ष हुई थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2017 में। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2017 को कहाँ पर हुई थी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इस योजना की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय बाह्यश्री योजना के तहत देश के 207 जिलों का चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदप्रयाग का मूल नाम क्या था। नंदप्रयाग का मूल नाम था क्या, कंडासु। ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, इसका मूल नाम था कंडासु।
तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंडासु इसका मूल नाम था नंदप्रयाग का, और नंदप्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी नदियां मिलती हैं। नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए त्रिशूल पर्वत के नंदा घूंघटी से, नंदा घूंघटी से नंदाकिनी नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। और अलकनंदा नदी कहाँ से? संतोपद से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड वन नीति को कब संशोधित किया गया था? तो देखिए उत्तराखंड वन नीति को संशोधित किया गया था किस वर्ष? जल्दी से आंसर कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड वन नीति को कब संशोधित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 में। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड में वन अधिकार कानून कब आया, ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2006 में उत्तराखंड में वन अधिकार कानून आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुबनी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो देखिए मधुबनी कर लीजिएगा इसको, मधुबनी है इसका नाम। तो मधुबनी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग भी इसको कहा जाता है। तो मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है, और प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई। और आपसे पूछा जाए कि कलमकारी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो कलमकारी जो है, कलमकारी ये किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? आंध्र प्रदेश राज्य की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य की ये प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि फड़ जो है ये किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो फड़ नामक कलाकृति है राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति। और आपसे पूछा जाए कि मंधना कलाकृति किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो ये राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है, मंधना नाम की कलाकृति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कमलेश्वर मंदिर बताना है तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके स्थित है श्रीनगर में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमल के फूलों से उपासना की थी, और इस मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए लोग बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि भर हाथ पर घी का दिया लेकर खड़े रहते हैं। तो ये याद रखना है। कमलेश्वर मंदिर पूछा जाए तो पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड है 8वें स्थान पर। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है। और जनवरी 2015 में आधार वर्ष में हुए सुधार के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नवीनतम आधार वर्ष 2012 को माना जाने लगा है। ये आपको याद रखना है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में 10वें गंगा क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए उत्तराखंड में 10वें गंगा क्याक महोत्सव 2022 का जो आयोजन है ये किया गया ऋषिकेश में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए 19 फरवरी 2022 को उत्तराखंड स्थित लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर हेवल और गंगा नदी के संगम पर स्थित फूल चट्टी में गंगा के गोल्फ कोर्स रैपिड में 3 दिवसीय
10वीं गंगा क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया और इसका आयोजन द एडवेंचर स्पोर्ट्स सोसाइटी और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से किया गया। और इस महोत्सव में स्प्रिंट, प्रोफेशनल, सलालम, इसके अलावा मास बोटर क्रॉस व बोटर क्रॉस स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचप्रयाग जिला किन जिला समूह में कहाँ स्थित है ये बताना है। तो देखिए पंचप्रयाग किन जिला समूह में कहाँ स्थित है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंचप्रयाग जो है ये स्थित है आपके चमोली, रुद्रप्रयाग और कहाँ पर, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला समूह में पंचप्रयाग आपके स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।